हाँ देखिए, आज का प्रसंग भागवत कथा से है। भागवत कथा का प्रथम अध्याय आप लोग के सामने प्रस्तुत है। देखिए, भागवत कथा एक ऐसा कथा है जैसे कि आप वृक्ष देख लीजिए। वृक्ष जड़ से शिखर तक, बीज तक रस से भरा हुआ है, लेकिन उस रस को पान नहीं किया जाता। लेकिन वही वृक्ष जब अपने रस को एक अलग रूप में प्रसारित करता है तो उस फल को मीठा स्वाद होने के नाते इस संसार में उसका फल प्रचलित हो जाता है। उसी ढंग से यह भागवत कथा है। वेद, शास्त्र, उपनिषद से खोजा हुआ भगवान श्री कृष्ण के उद्धार का एक ही मार्ग भागवत कथा है। ये शरीर घोर पाप से पाप किया हो, लेकिन मरने के बाद इस भागवत का विधि विधान से पाठ कराया जाए, मन एकाग्रित होकर इस पाठ को सुना जाए तो जीवात्मा इस आवागमन से रहित होकर के विष्णु वैकुंठ धाम को पधारता है। लेकिन मन से सुना जाए तब, राजा परीक्षित की तरह सुना जाए तब। देखिए, सुखदेव मां के गर्भ से पैदा होते हैं। पैदा होते ही और वो ईश्वर पथ पे भजन में चलने के लिए अग्रसर होते हैं। और जब इस दृश्य को व्यास जी देखते हैं तो करुणा भरी हृदय में उनके उद्गार पैदा होता है। कहते हैं, अरे बेटे कहां जा रहे हो, बेटा कहां जा रहे हो। लेकिन सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं देते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। इस घटना को देख करके वृक्षों ने सुखदेव महाराज को गुण से भरे देख करके उत्तर दिए कि हे सुखदेव महाराज, आप हजारों अंधकार को दूर करने वाले हजारों सूर्य के समान आपका तेज है और आपको मैं नमस्कार करता हूं। व्यास जी शांत होके उस वृक्षों का प्रणाम सुनते हैं, जाकर के जप करने लगते हैं, तप में लीन हो गए। देखिए, भाई बंध कुटुंब परिवार का रिश्ता क्या है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर लो जिंदगानी में। रहो उस ढंग से, रहो उस ढंग से जैसे कमल रहता है पानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, जग मत छोड़ो लेकिन हरि को मत भूलो। इस जग में क्या है, माता पिता कुटुंब हित मित्र धर्म के नाते हैं। ये आपका धर्म है। माता का सेवा करना, पिता का सेवा करना, कुटुंब का सेवा करना, ये आपका धर्म है। लेकिन हरि क्या है, परम धर्म है। लेकिन परम धर्म के पाने के लिए इस धर्म को छोड़ सकते हैं आप। जो कुटुंब है, आपका परिवार है, जो धर्म है, परम धर्म को पाने के लिए इस धर्म को परित्याग आप कर सकते हैं। जिस ढंग से सुखदेव महाराज इस धर्म को परित्याग कर परम धर्म में लीन हो गए।
और लीन हुए तो कैसे लीन हुए? रहो उस ढंग से जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल देखिए, नीचे उसका जड़, पौधा, पत्ते सब माया में लिपटे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन जब सत्य ज्ञान उस कमल को होता है तो उस माया को परित्याग देता है और परित्याग करके उस सारे मोह के ऊपर खिलता है वो। उसी ढंग से सुखदेव महाराज सारे मोह ममता को परित्याग करके तप में चले गए। और जब तप में चले गए तो कहीं से घूमते 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 सनकादि ऋषि वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तो उनको साक्षात दंडवत किए। और जब दंडवत किए तो बोले कि महाराज, मुझे उस ज्ञान का मार्गदर्शन आप कीजिए जिससे पवित्र से भी पवित्र करने वाला वो ग्रंथ हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे ऋषि जी, आपका ईश्वर के प्रति स्नेह है, प्रेम है, इसलिए मैं सारे सिद्धांतों का दृष्टांत बता रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, ये भागवत कथा ये ऐसा कथा है कि सुनने के बाद जिस समय राजा परीक्षित को ये महाराज सुखदेव जी सुनाने लगे और ये चर्चा तीनों लोग 14 भुवन में गुजा, तो स्वर्ग लोक से सारे देवता अमृत का कलश लेकर के और उनको बार बार नमन किए। नमन करने के बाद इंद्र कहने लगे कि महाराज, ये अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दीजिए और हमको इस भागवत कथा का पान करा दीजिए। देवता लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ में अदली बदली के चक्कर में पड़ गए। लेकिन कि कहां मणि और कहां सुधा, कहां विष और कहां सुधा। इसलिए उन्होंने हंसी उड़ा ली। कहें देखिए इंद्र, ये अमृत पान करने से आदमी अमर तो हो जाता है, लेकिन अभय नहीं होता, उसको डर बना रहता है। सारे देवता अमर हुए हैं, इंद्र जैसे देवता सुर, लेकिन उनको हमेशा भय बना है। कहीं नारद से भय, कहीं विश्वामित्र से भय, कहीं त्रिशंकु से भय, तो कहीं रावण से भय। जो ही तब के मार्ग पे चला उससे इनको भय बना। भागवत कथा का जो रसपान किया है उसके अंदर भय नहीं रहेगा। इसलिए जो इस कथा को सुनेगा वो अभय हो जाएगा। और सुखदेव महाराज इंद्र सहित देवता को इस भागवत कथा को वर्जित कर दिए, उनको पान नहीं किए। जब पान नहीं किए तो पूरे स्वर्ग में यह चर्चा का विषय बन गया कि अगर सीधा वैकुंठ धाम को जाना जिसको जो चाहता है, भागवत कथा के माध्यम से वो जा सकता है। इस चीज को ब्रह्मा में ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्या ये सारे वेदों, सारे शास्त्रों से भी इसमें अपूर्ण ये शक्ति है।
सारे साधनों को एकत्रित किए और भागवत शास्त्र को भी एकत्रित किए, और जब उसको तराजू पर रख के तोड़ने लगे तो हर साधनों से ये भागवत कथा, ये शास्त्र भारी पड़ा। सुनक ऋषि जी कहने लगे कि हे महाराज, यहां जो है नारद भगवान को एक कथा किसने सुनाया? सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, इस कथा को नारद भगवान पहले तो ब्रह्मा के मुख से सुने, और इसके बाद इस पृथ्वी पे इस भागवत कथा का रसपान सनक दिनों के ऋषियों के लड़कों ने कराए उनको। तो इस कथा को जो सुनेगा ध्यानपूर्वक, वो हरि के चरणों में सीधा वैकुंठ धाम को पधारेगा। नारद भगवान के सन्मुख चारों शिष्य सनकादिक ऋषि के लड़के प्रकट हुए और कहे, महाराज आप कहां से भ्रमण करते आ रहे हैं? आपका चेहरा मलिन है, देखने में आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई भारी संपत्ति, भारी धन किसी ने चुरा लिया हो। आप कहां से आ रहे हैं? कहां जाने की तैयारी है? आप भगवान विष्णु के पास रहने वाले संत और फिर भी मलिन, क्या कारण है? नारद भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, मैं इस पृथ्वी पे विचरण के लिए आया था, लेकिन कहीं शांति मिला नहीं। काशी, प्रयाग, मथुरा, केदारनाथ, सब जगह मैंने घूम आया, लेकिन कली काल से हर प्राणी ग्रसित हुए हैं। ब्राह्मण पैसा लेकर के वेद शास्त्र को पढ़ा रहे हैं, स्त्री अपने पथ पर नहीं है, वेश्यावृत्ति करके अपना पेट भर रही हैं। हर प्राणी अपने पेट के भरने में परेशान है। कलिकाल छाया हुआ है। तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, वेद शास्त्र न तो कोई पढ़ नहीं रहा है और कोई पढ़ा रहा है तो स्वार्थ बस पढ़ा रहा है। घोर कलिकाल सबको ग्रस लिए हैं और बहुत चिंतित हुए। और फिर जब उन्होंने वृंदावन में गया तो देखते क्या है, एक नौजवान स्त्री और दो वृद्ध व्यक्ति एक जगह उपस्थित हुए हैं। वो स्त्री कभी उनको जगाती है, कभी उठाती है, कभी रोती है और फिर इधर उधर अपने प्रभु को देखती है। और उसके बगल में सैकड़ों सुंदरी स्त्री उसको चवर डोला रही हैं। यह देख करके नारद बहुत भ्रमित हुए
और वहां वो पहुंचते हैं। एक कथा इसी जगह विराम करते हैं। जय भगवान श्री कृष्ण।